नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज का वीडियो में। आज का वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला वीडियो है और आज का वीडियो में जो भी प्रश्न होंगे वह एमसीक्यू पैटर्न पे आधारित होंगे और यह प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, एक दिवसीय एग्जाम में जो प्रश्न होते हैं वह एमसीक्यू पैटर्न पे होते हैं। चाहे आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, सीजीएल 4 यानी किसी तरह की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो लाभदायक होंगे। तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1833। तो ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो ऑप्शन ए है 1784 का पिट इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी है 1786 का एमेंडमेंट एक्ट और ऑप्शन सी है 1813 का चार्टर एक्ट और ऑप्शन डी है 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। तो ऑप्शन बी 1786 का एमेंडमेंट एक्ट। अगला प्रश्न है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, ऑप्शन बी पूर्ण स्वतंत्रता देना, ऑप्शन सी पृथक निर्वाचन प्रणाली और ऑप्शन डी है भारतीय की भागीदारी बढ़ाना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली और यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ऑप्शन ए है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन डी मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो ऑप्शन डी मार्लो मिंटो सुधार 1909 और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का, ऑप्शन बी संघीय व्यवस्था और ऑप्शन सी प्रांतीय व्यवस्था और ऑप्शन डी है द्वैत शासन प्रणाली। तो ऑप्शन ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और यह प्रश्न एसएससी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1909, ऑप्शन सी है 1911 और ऑप्शन डी है 1920 और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी 1909। अगला प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन ए है ए बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ऑप्शन सी है लॉर्ड एमरी और ऑप्शन डी है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। आंसर हो जाएंगे सी लॉर्ड एमरी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? यानी कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है और यह प्रश्न बीपीएससी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है संविधान निर्माण का अधिकार, ऑप्शन बी है प्रांतीय समूहीकरण और ऑप्शन सी है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल और ऑप्शन डी है पाकिस्तान की स्वीकृति। तो ऑप्शन हो जाएंगे डी पाकिस्तान की स्वीकृति और ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 9 है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो ऑप्शन ए 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन बी है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा और ऑप्शन सी है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय TRE-1 परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। अगला प्रश्न है 10, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो ऑप्शन है मिंटो मार्ले योजना, ऑप्शन बी है माउंटबेटन योजना और ऑप्शन सी है बेबेल योजना और ऑप्शन डी है डुरंड योजना। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे माउंटबेटन योजना और यह प्रश्न एसएससी CHSL 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 11, कौन सम्मेलन नहीं है? और यह प्रश्न एसएससी MTS 2019 का पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी स्वशासन, ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन और ऑप्शन सी है साइमन कमीशन भारत का विभाजन और ऑप्शन डी है मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो ऑप्शन सी हो जाएगा साइमन कमीशन यानी भारत विभाजन और यह प्रश्न एसएससी MTS 2019 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 12, BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्तांतरित पूना पैक्ट समझौते में प्रावधान था। तो ऑप्शन ए है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, ऑप्शन बी है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का और ऑप्शन सी है निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का और ऑप्शन डी है निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। और यह प्रश्न एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 का पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। अगला प्रश्न है,
रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? तो ऑप्शन ए है 1773, ऑप्शन बी है 1771, ऑप्शन सी है 1785 और ऑप्शन डी है 1793। तो ऑप्शन ए 1773 और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए है 1866 में, ऑप्शन बी है 1858 में और ऑप्शन सी है 1885 में और ऑप्शन डी है 1875 में। तो ऑप्शन बी 1858 और यह प्रश्न यूपी आरओ 2014 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? तो ऑप्शन ए राज्यपालों को वीटो शक्ति, ऑप्शन बी है राज्यों की स्वसत्ता और ऑप्शन सी है प्रांतों में दोहरा शासन और ऑप्शन डी है हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था। तो ऑप्शन सी प्रांतों में दोहरा शासन। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो ऑप्शन ए है अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन हो जाएंगे डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है भारत शासन अधिनियम 1991 और ऑप्शन सी है भारत परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी है भारत परिषद अधिनियम 1989। तो ऑप्शन हो जाएंगे भारत शासन अधिनियम 1935 और यह प्रश्न एनडीए 2014 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वसत्ता थी? तो ऑप्शन ए है 1858, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1919 और ऑप्शन डी है 1909। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे 1935 और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है। तो आज के लिए कुल 18 प्रश्न थे। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक वाले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।